शाबित पेश करता है आप सभी के लिए कहानी सालों पुराने भूतिया भानगढ़ किले की। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन। शाबित की पिछली वीडियोस में हमने जाना कैसे दिल्ली से अलवर तक का सफर तय किया था हमने। तड़तड़ाहट भरी बारिश के उस मौसम में अलवर जाना तो महज एक बहाना था, क्योंकि हमारा असल मकसद तो भानगढ़ के भूतिया किले में जाकर शूट करना था। उस रोज हम चारों दोस्त, मैं, उमर, जयेश और नासिर तकरीबन 5 बजे भानगढ़ में दाखिल हुए और उसी शाम हमारे साथ कुछ ऐसी अजीब घटनाएं हुई जिनके कारण हम चारों दोस्त उसी भानगढ़ के किले के भूतिया रहस्यमयी खंडरों के बीच फंस गए। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे कहा था कि किले का मेन गेट शाम 6 बजे बंद हो जाता है, मगर हम मेन गेट तक पहुंचे ही 6:15 थे। भानगढ़ किले में उस समय एक एक क्षण हमारे लिए काटना भारी पड़ रहा था। ढलती हुई शाम, नीले आसमान और रात होने के बीच का समय। हम चारों दोस्त दबे पांव भानगढ़ कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हो रहे थे। अजीब तो हमें तब लगा कि 5 बजे तक तो यहां चहलकदमी भी थी और नेटवर्क्स भी पूरे थे, मगर अब ना नेटवर्क थे और ना ही हम चारों के अलावा वहां कोई और। भानगढ़ के उस भूतिया कॉम्प्लेक्स में बहुत से मंदिर थे, तो जयेश बोला कि चलो सुबह तक मंदिर में ही बैठते हैं। अब ऐसे ही सुबह तक तो यहां रहना है, मंदिर में रहेंगे तो शायद डर भी कम लगे। हम चारों ने उसकी बात से इत्तेफाक रखा और हम चारों उस प्राचीन मंदिर में दाखिल हुए। रात की वजह से मंदिर में बहुत अंधेरा था, तो हमने अपनी अपनी टॉर्च ऑन करी, मगर जैसे ही टॉर्च ऑन हुई तो देखा उस मंदिर में कोई मूर्ति थी ही नहीं। हम चारों एक दूसरे का चेहरा बड़ी हैरानी के साथ देख रहे थे कि आखिर यहां कोई मूर्ति कैसे नहीं है। हमने तभी उस पूरे मंदिर को देखना शुरू किया, वहां की दीवारें, नक्काशियां, सब कुछ, मगर न जाने क्यों वहां कोई मूर्ति थी ही नहीं। हताश होकर हम चारों मंदिर से निकल ही रहे थे कि तभी मेरी नजर मंदिर के सामने रखी एक चट्टान पर पड़ी जिस पर लिखा था गॉड इज डेड। हम चारों बहुत तेजी से मंदिर से निकलकर भागे, कोई कहीं भागा तो कोई कहीं, मगर फिर भी होश संभालते हुए हम चारों साथ ही रहे। ना मुझे कुछ सूझा ना किसी और को, और फिर कहीं इत्मीनान की जगह पर जाकर हमने आराम की सांस ली। हम चारों दोस्त एक ही जगह पर रुके। हम चारों एक चट्टान पर खुद को सुरक्षित मानकर बैठे थे कि तभी जयेश ने हमसे कहा, चलो यहां से निकलते हैं। मैंने पूछा कि अब क्या हुआ, तो हम चारों ने जो देखा उसे देख हमें काटो तो बदन से खून नहीं, क्योंकि इस वक्त हम जहां आराम कर रहे थे वो भानगढ़ किले का ठीक बीचों बीच का हिस्सा था। तभी नासिर ने मुझे एक दीवार की ओर इशारा किया जहां किसी ने अपने नाखून खरोचते हुए लिखा था हेल्प मी, और तभी मेरे पीछे से किसी ने मुझे गले लगा लिया, मानो कोई गले लगकर खड़ा हो मेरे। मैंने उमर से कहा कि मजाक मत कर, पीछे हट। तो उमर बोला, भाई क्या हुआ? क्योंकि उमर तो जयेश और नासिर के साथ उस समय मेरे आगे खड़ा था और मुझे किसी ने पीछे से पकड़ रखा था। मैं घबराहट के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। मुझे देख ये तीनों भी मेरे पीछे पीछे दौड़े। न जाने क्यों उस पूरे भानगढ़ में हमें कुछ घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे सामने की ओर एक सीढ़ी नजर आई। मैं दौड़ता हुआ उस पर चढ़ा और मेरे तीनों दोस्त बाईं ओर भागे। मैं घबराहट में उन्हीं के पीछे दौड़ा। दौड़ते दौड़ते हम सभी के साथ से भूल रही थी, मगर मुझे अभी भी लग रहा था कि कोई मेरे कंधे पर बैठा है। हम चारों को नीचे की ओर जाने के लिए एक छोटा सा जीना दिखाई दिया जहां पर चारों ओर घास और कुछ पौधे उगे हुए थे। हम उस जीने से नीचे उतरे ही थे कि तभी मेरे तीनों दोस्त तकरीबन 150 फीट की गहरी खाई में गिर गए। हम नहीं जानते थे कि जिस सीढ़ी से हम उतरे थे वो सीधी खाई की ओर खुलती थी। उनकी चीखें एक एक पल मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं लगातार नीचे की ओर ही देख रहा था और रोते हुए चीख चीख कर उन तीनों को पुकार रहा था, मगर खाई इतनी गहरी थी कि उन तीनों का बच पाना नामुमकिन था। मेरी चीखें सुन भानगढ़ के उस पूरे जंगल में जानवरों की अफरा तफरी सुनाई देने लगी। मुझे हर ओर झिंगुरों की, चमगादड़ों की आवाजें, घबराहट और रोने के साथ मेरा बुरा हाल था। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक थर थर कांप रहा था कि तभी मेरे सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई, एकदम शांत
उसको सामने खड़ा देख मैं बहुत हैरान था, मगर न जाने क्यों मेरे अंदर एक डर नहीं था, सिर्फ हैरानी थी। मुझे देख वो केवल मुस्कुरा रही थी। मैंने घबराहट में उससे पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने मुझसे कहा था ना 6 बजे के बाद यहां आना मना है। कहते हैं ईश्वर ने इस धरती पर रहने का अधिकार सिर्फ इंसानों को ही नहीं दिया, और भी कई ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो इस दुनिया में हमारे साथ रहती हैं, शायद हमसे दूर, शायद हमारे नजदीक, मगर कई बार हम उन्हें देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। उस रात हम चारों दोस्त भानगढ़ के उस भूतिया किले में मारे गए। हमारे परिवार को सिर्फ हमारे जिस्म नसीब हुए, बेजान जिस्म, मगर उनके सामने ना तो कोई कहानी थी और ना ही कोई गवाह। कुछ दिनों बाद प्रीतम को भी भानगढ़ देखने की इच्छा हुई। मुंबई से सीधा अलवर और अलवर से सीधा भानगढ़। जैसे ही प्रीतम भानगढ़ में दाखिल होने लगा, तभी गार्ड ने उससे भी कहा कि 6 बजे से पहले आ जाइएगा साहब, वरना। रात तकरीबन 10 बजे प्रीतम भी हमारी ही तरह भानगढ़ में फंस चुका था, और टॉर्च जलाकर जब उसने नाखूनों से खरोची हुई दीवार देखी तो मैंने उससे कहा, क्या देख रहे हो? प्रीतम घबराते हुए मुझसे बोला कि कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो इस समय? तो मैंने भी उससे वही कहा था ना 6 बजे के बाद यहां आना मना है। अब भानगढ़ कॉम्प्लेक्स में हम सभी साथ रहते हैं। हम चारों दोस्त आज भी यहां पार्टी करके एंजॉय करते हैं। हमारे साथ यहां स्मृति भी है, अरे वही लड़की जिसकी वजह से मैं यहां हूं, जो उस रात मुझे मिली थी, जिसने मुझे 6 बजे का रहस्य बताया था। हमें कंपनी देने हमारे साथ अब प्रीतम भी है। कुछ ही दिनों में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है उसके साथ। अब हम सब यही रहते हैं, बस फर्क केवल इतना है कि अब हम इस भानगढ़ के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि न जाने क्यों इंसानों के सामने आओ तो वो हमें देख बहुत घबरा जाते हैं, और शायद डरना भी चाहिए। कहीं आप भी तो भानगढ़ आने की नहीं सोच रहे? ये कहानी जो आपने सुनी इसी रात भानगढ़ में ही मैंने रिकॉर्ड की है, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद मैं हूं आपके साथ, मिहिर जैन।